अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर तैमूर और ये फोटोशॉप की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने दो वीडियोस को देखा था और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग किस तरह से एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं फोटोशॉप में और किस तरह से कस्टम प्रीसेट बनाकर उन्हें फोटोशॉप में सेव करते हैं और फिर उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज साइज़ एंड डायमेंशन के बारे में। इमेज साइज़ और डायमेंशन का नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है एक फ़ोटोशॉप यूज़र के लिए। ये बेसिक सी चीज़ है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता। एक छोटी सी गलती से आप लोगों का सारा काम बिगड़ सकता है। इस वीडियो को एंड देखिए और हमेशा की तरह फोटोशॉप एंड सीरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन में लाइफ टाइम एक्टिवेटेड है, जाके डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। इमेज साइज एंड डायमेंशन क्यों, इसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो ये मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका कंटेंट जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसका एक्चुअल यूज़ क्या होने वाला है। क्या वो डिज़ाइन प्रिंट होगी, क्या वो डिज़ाइन डिजिटल डिवाइस पे डिस्प्ले होगी, क्या आप उसे प्रिंट करके बैनर, होल्डिंग या फिर लीफलेट या पोस्टर जैसा यूज़ करने वाले हैं, या जो डिज़ाइन आपने बनाया हुआ है उसे आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले करने वाले हैं। दैट्स फॉर एग्जांपल उसे किसी भी सोशल मीडिया साइट, टेलीविज़न, यूट्यूब या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे चीज़ों पे शेयर करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि आपकी इमेज साइज एंड डायमेंशंस क्या होंगे इस अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म के लिए। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, जब भी हम लोग काम करते हैं फोटोशॉप जैसे डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग दो तरह के मीडिया के लिए काम करते हैं। एक होता है आपका स्क्रीन मीडिया और दूसरा होता है आपका प्रिंट मीडिया। अब दोनों ही मीडियाज़ में आपके जो इमेज साइज एंड डायमेंशंस वो बहुत अलग तरीके से काम करते हैं और बहुत प्रिसाइजली हम लोगों को चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ज़रा भी गलती अगर हम करते हैं तो आपकी इमेज साइज और क्वालिटी में बहुत सारा डिफरेंट आ सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह हम लोग इमेज साइज को सिलेक्ट करना है और कैसे इमेज की डायमेंशन को सेटअप कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि हम लोग फाइल्स पे क्लिक करते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने न्यू डॉक्यूमेंट पैनल ओपन होगा। तो इधर हम लोग फोटो पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ प्रीसेट ओपन हो जाएंगे जो बने बनाया है। खुद का प्रीसेट बनाने के लिए इन ऑप्शन को आप लोगों को यूज़ करना होगा, जिनको मैंने लास्ट वीडियो में फुल एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इधर आप लोगों को कुछ साइज़ दिया गया है डिफ़ॉल्ट, विड्थ इसकी 7 दी गई है और हाइट इसकी 5 दी गई है। ये एक डिफ़ॉल्ट साइज़ है। अगरचे हम लोग एक सैम्पल फ़ोटोग्राफ क्लिक करते हैं और उसको इसी साइज़ में प्रिंट कर देते हैं तो ये एक फ़िज़िकल साइज़ हो गया। उसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। ये एक फ़िज़िकल साइज़ है और डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन हमें 300 दी गई है। तो प्रिंटिंग में आप लोग जितनी रेजोल्यूशन बढ़ाओगे इतना अच्छा रहेगा, इतनी अच्छी आप लोगों को प्रिंट आउटपुट मिलेगा। तो इधर आप लोगों को डायमेंशन की बात करें, जब भी आप लोग प्रिंटिंग के लिए काम करें तो आपकी जो डायमेंशन है वो हमेशा सेलेक्ट होनी चाहिए इंचेस, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। ये आप लोगों की प्रिंटिंग डायमेंशन है, ये तीनों आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। और अगरचे आप लोग सोशल मीडिया के लिए काम करते हैं, जैसे कि हो गया यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, बैनर कोई चीज़ बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं इधर फिल्म एंड वीडियो पे क्लिक करता हूँ। तो आप लोगों की जो डायमेंशन है सोशल मीडिया के लिए, डिजिटल डिस्प्ले के लिए, तो उसकी डायमेंशन आप लोगों की होनी चाहिए पिक्सल्स में। अगरचे आप लोग कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसको आप लोगों को प्रिंट करवाना होता है और उसकी आप लोग डायमेंशन पिक्सल में रख देते हैं, तो उसके बाद अगरचे आप लोग उसे प्रिंट करवाएंगे तो आपकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बहुत सारी लॉस हो जाएगी और आप लोगों का जो पिक्चर होगी, जो भी चीज़ होगी, वो इतना अच्छा आप लोग को रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस बात का आप लोगों को खास ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग प्रिंटिंग के लिए काम करते हैं तो हमारी डायमेंशन होनी चाहिए इंचेस, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। और अगरचे हम लोग सोशल मीडिया डिस्प्ले के लिए काम कर रहे हैं तो आप लोगों की जो डायमेंशन है वो पिक्सल में होनी चाहिए। तो साइज़ में डिफरेंट आ सकता है। और रेजोल्यूशन की बात करें, जो डिजिटल डिस्प्ले है सोशल मीडिया के लिए, इसकी रेजोल्यूशन आप लोग 72 तक इनफ है और इससे आप लोग ज़्यादा भी रख सकते हो, 100, 150, 200। इससे आप लोगों की इतनी अच्छी इमेज की क्वालिटी होगी और आप लोग ऐसे अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन से आप लोगों की इमेज की क्वालिटी बढ़ती है, रेजोल्यूशन से आप लोगों की इमेज की क्वालिटी बढ़ती है। जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी इतनी अच्छी आप लोगों की इमेज होगी। और प्रिंटिंग में जो आप लोगों की रेजोल्यूशन है 300 इनफ है। इससे अगर कम रखेंगे तो आप लोगों की प्रिंटिंग बहुत ख़राब आएगी, भद्दी सी नजर आएगी आप लोगों को। 300 इनफ है और 300 से आप लोग बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा रख सकते हैं, तो इसमें आप लोगों का साइज भी बढ़ेगा इमेज का और प्रिंटर पे बहुत सारा फर्क पड़ेगा। तो ये एक डिफ़ॉल्ट साइज़ है 7 इंचेस बाई 5 इंचेस। अगर आप लोग कुछ ऐसा काम करते हो, आप लोगों ने उसे प्रिंट भी करवाना है और उसको सोशल मीडिया पे डिस्प्ले कराना है, तो आप लोग एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, छोटी सी चीज़ है। तो इधर आप लोग को एक ऑप्शन दिखाई दे रहेगा आर्ट बोर्ड का, आप लोग इसको चेक कर देना है। चेक करने के बाद आप लोग जो काम करोगे उससे आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं और उसको आप लोग सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर सकते हैं। कुछ मैं आप लोग को साइजेस बता देता हूँ सोशल मीडिया के, जैसे कि यूट्यूब बैनर का साइज बता देता हूँ
फेसबुक कवर का, फेसबुक पोस्ट का क्या साइज़ होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हर फोटोशॉप यूज़र को पता होना चाहिए। अगरचे आप लोगों के पास कोई बंदा काम करवाने के लिए आता है, वो बोलते हैं भाई मुझे फेसबुक पोस्ट बना दो, तो आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि फेसबुक का साइज़ क्या होता है। तो आप लोग ऐसे कुछ अपने हिसाब से साइज़ दे देंगे तो इतना अच्छा नहीं रहेगा, वो आप लोगों को अनाड़ी समझेगा, वो समझेगा कि इसको अच्छी नहीं आता काम। तो आप इसमें छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें।